विचार के विकार प्रवेश ना कर सके, वहां लीला हो, तब किशोरी जी के चित्त से श्री वृंदा महारानी प्रकट हुई। बोलो वृंदा महारानी की जय। वृंदा महारानी प्रकट हुई और उन्हीं वृंदा महारानी ने तुरंत किशोरी जी से प्रार्थना की, हे महारानी, सब लोग इधर देखो, यहां देख लो, लोग तो आते जाते रहेंगे, आप ये कथा सुन लो, सब जगह नहीं मिले ऐसी सुनवे को। वृंदा महारानी प्रकट हुई किशोरी जी के चित्त। अच्छा, ठाकुर जी और किशोरी जी जो विचार करते हैं वो प्रकट होता चला जाता है। ठाकुर जी विचार करें कि यहाँ सुंदर पर्वत श्रृंखला हो तो पर्वत प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी सोचें कि यहाँ पे या वृक्ष में सेब लग जाए तो वो बबूल को वृक्ष हो, वामू सेब लग जाएगा। ठाकुर जी की चिंतन से सब लीलाएं होती हैं। तो किशोरी जी ने विचार किया, ऐसी भूमि हो, ऐसा सघन वन हो जहां सबके प्रवेश का अधिकार ना हो और प्रिया प्रियतम सखियां सहचरियां नित्य विलास कर सकें। तब वृंदा महारानी प्रकट हुई और वृंदा महारानी ने कहा, हे श्यामाजू, मुझ पे कृपा करो, आप आज्ञा करें तो मैं दिव्य रूप धारण करके सघन वन बन जाऊं और जहां आप और श्री श्याम सुंदर दोनों लीला विहार करें। तब श्री नित्य गोलोक धाम में श्री वृंदा महारानी ही निकुंज वन के रूप में प्रकट हो गई, जहां प्रिया प्रियतम विहार करते हैं। जैसे ही ठाकुर जी को बैठवे को मन है जाए तो सुंदर सी एक शिला बन करके वृंदा महारानी आ जाती हैं, ठाकुर जी बैठ जाते हैं। ठाकुर जी को ने गर्मी लगन लगे तो श्री वृंदा महारानी ही वहां पर आज्ञा करती हैं, बादल प्रकट हो जाते हैं, सुंदर शीतल वायु व्यार बहने लगती है। ठाकुर जी को धूप लगे तो श्री वृंदा महारानी निकुंज बनकर के ठाकुर जी के सामने आ जाती हैं, प्रिया जी की सेवा में आती हैं। श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विहार के लिए श्री वृंदा महारानी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के भूमि रूप में, वायु रूप में, वृक्ष रूप में, वल्लरी रूप में, सब रूपों में वृंदा महारानी प्रकट हो गई। इसलिए हमारे वृंदावन की उपासना में श्री वृंदा यानी कि तुलसी देवी की उपासना प्रधान है, क्योंकि इनकी उपासना किए बिना निकुंज का अनुभव नहीं हो सकता। जो निकुंज है ही है, इनके भीतर ही ठाकुर जी रमण करते हैं। अब जब ठाकुर जी गोलोक धाम में हैं तब तो सब आनंद है, लेकिन अब ठाकुर जी को पृथ्वी पर आना है लीला संवरण करने के लिए। ठाकुर जी प्रकट कैसे होंगे, लीला बन गई। किशोरी जी प्रकट कैसे होंगी, लीला बन गई। सखियां प्रकट कैसे होंगी, सब लीला बन गई। लेकिन वृंदा महारानी कैसे प्रकट होंगी? ठाकुर जी बोले, सामान्य रूप से वृंदा महारानी प्रकट नहीं होंगी, क्योंकि वृंदा महारानी केवल प्रिया प्रियतम को सुख विलास देने के लिए नहीं,